हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु शर्मा, आपके फिजिक्स टीचर। क्लास 11th के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। पहले हमारी यूनिट सेकंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उसके साथ पढ़ चुके हैं, कुछ उसके बारे में जानते हैं। सेकंड यूनिट के बारे में सेकंड यूनिट हमारी क्या है? काइनेमेटिक्स। आप सभी को ध्यान होगा, आपने 9th क्लास में एक यूनिट पढ़ी थी मोशन। तो काइनेमेटिक्स क्या है? जो हमारे पास स्टार्टिंग है उसी यूनिट से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? अपनी सेकंड यूनिट को, डेट इज काइनेमेटिक्स। तो हम अपनी कर रहे हैं सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट इज साइंस। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आए होंगे। तो हमने साइंस के बारे में क्या पढ़ा है कि वो नॉलेज जो हम किससे गेन करते हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो वो हमारा किसका पार्ट है? साइंस का। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? फिनोमिनास को, जो किससे रिलेटेड होंगे? नेचर से। तो वो सभी किसके अंदर स्टडी करेंगे हम? फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहली टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए हमें। हमारी आज के लेक्चर में हम बेसिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली टर्म क्या है हमारे पास? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स भी आप लोगों ने 9th क्लासेस में पढ़ा होगा। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि या तो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो किस में है? रेस्ट में, या फिर किस में है? मोशन के अंदर। तो क्या आएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ए मोशन। वो किसके अंदर स्टडी करेंगे हम? मैकेनिक्स के अंदर। अब जो हमारी मैकेनिक्स है वो भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? स्टैटिक्स। दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी? काइनेमेटिक्स। और थर्ड कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारी? डायनामिक्स। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली क्या है हमारे पास? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है हमारे पास किसके ब्रांच है? मैकेनिक्स की। स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट जहां पर भी होंगे उसको हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? अंडर स्टैटिक्स। अब देखो क्या है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास क्या है? ये मार्कर है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ये कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वो किस में रहेगा? रेस्ट में। तो रेस्ट में जब तक रहेगा किसके अंडर स्टडी होगा? स्टैटिक्स के अंदर। दूसरा क्या है हमारे पास? सेकेंड टर्म काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा? मोशन में। तो ऑब्जेक्ट ए मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन जो होगा तो उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? मोशन में ऑब्जेक्ट किसकी वजह से होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये सभी पैरामीटर्स हम पढ़ चुके हैं। दूसरा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी किसके अंडर होंगे? काइनेमेटिक्स के अंडर होंगे, क्योंकि इनकी वजह से ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में होगा। लास्ट हमारे पास पैरामीटर कौन सा है? डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में होगा। लेकिन काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम उन फैक्टर्स को स्टडी नहीं करते
जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट किस में आया है, मोशन में। हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा, जब हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम उन पैरामीटर्स को काउंट नहीं करते जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट किस में आया, मोशन में। लेकिन डायनामिक्स में हम किसको काउंट करते हैं, उन फैक्टर्स को। वो फैक्टर कौन होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट किसकी वजह से आया मोशन में, फोर्स की वजह से। इसलिए फोर्स को स्टडी करेंगे किसके अंदर, हम डायनामिक्स के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमने दो चीज पढ़ी, एक तो क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। फिजिक्स के अंदर रेस्ट और मोशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन जो अर्थ है हमारे पास वो क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूअसली क्या करती है, रोटेट करती है पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। अब अर्थ ही रोटेट करेगी तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, घूमेगा। इसका मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। नो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम चेंज करेंगे। रेस्ट का मतलब क्या है कि रेस्ट को हम कोरिलेट करेंगे किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में। दैट इज जो डिस्टेंस था किसके बीच में, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग, वो क्या है हमारे पास, सेम। इसलिए ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में। लेकिन अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज, तो उसको हम किसके अंडर स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर और डायनामिक्स के अंदर। और ऑब्जेक्ट की कौन सी स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, मोशन। तो ये किसको बता रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन को। स्टैटिक्स किसको बता रहा था कि ऑब्जेक्ट हमारे पास किसके अंदर था, रेस्ट के अंदर। अब 9th क्लास में हमने एक और टर्म पढ़ी थी कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। यहाँ पे देखो रिलेटिव का मतलब हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, यहाँ पे मतलब है कि सेम ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग स्टेट में है। फॉर वन ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट अनदर ऑब्जर्वर के लिए सेम ऑब्जेक्ट किस में, मोशन में। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कोई ट्रेन के अंदर क्या है हमारे पास, दो पैसेंजर हैं, दोनों पैसेंजर के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। ट्रेन कैसे है, मूव कर रही है ट्रेन, और जो साथ में हमारे पास है ट्रैक के साइड में एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ट्रेन को ऑब्जर्व। जब वो ऑब्जर्व करेगा कि ट्रेन उसके साइड से जा रही है पास होके, तो इन दोनों के लिए तो ये ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन बाहर जो ऑब्जर्वर ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए ट्रेन किस में, मोशन में। इसका मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। इसलिए ये दोनों इसके लिए किस में, मोशन में। तो यहाँ पे देखो सेम ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए क्या है, अलग अलग स्टेट में। तो फॉर द नेबरिंग पैसेंजर के लिए तो वो किस में, रेस्ट में। लेकिन जो पर्सन उसको बाहर से देख रहा है उसके लिए किस में, मोशन में। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव। आज हम बस यही बेसिक्स डिस्कस करना था हमें। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो उसके लिए आप अपना ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 9th क्लास की जो तुम्हारी यूनिट थी वो कौन सी थी, मोशन। आप उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।